इस वक्त हमारी मौजूदगी रेवतीपुर के पकड़ी गांव में है और एक युवा किसान के द्वारा अनेकों वैरायटी की फसलें उगाई गई हैं, सब्जियां उगाई गई हैं जो काफ़ी दर्शनीय है। और जो तकनीकी कृषि का तकनीकी है जो उपाय है उस माध्यम से खेती को किया जा रहा है और इसमें अच्छी मुनाफा और अच्छी कमाई हो रही है। हमारे साथ वो किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनूप राय। क्या बताएंगे कितने में आपने अभी खेती किया हुआ है? अभी हमने 2 हेक्टेयर में खेती किया हुआ है। अभी केला के साथ मैंने विशेष रूप से इस बार फूल की खेती किया हुआ है। अमरूद, आम के साथ मैं तमाम उसमें सब्जियों के जैसे राजमा, स्ट्रॉबेरी हुआ और तमाम गाजर है और इस तरह के फसलें मैंने मटर लगाया हुआ है। तो कम जमीन में मैंने बहुत सारे खेती और खासतौर से फलों के साथ सब्जियों और फूलों की खेती किया हुआ हूँ। इसमें देखा जाए कि जब खेती किया जाता है तो इसमें जो यंत्र होते हैं, जो खेती कृषि योग्य संसाधन होते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या लग रहा है आपके पास कैसे संसाधन है और कैसे इसको कर पाते हैं? देखिए, हमारे इसकी निराई गुड़ाई करने के लिए हमारे पास पावर्ड बीडर है और ड्रम सीडर है जो इसकी बुआई करता है। तमाम तरह के छोटे यंत्र हैं जिससे हम आसानी से खेती में हमारे मजदूरी कम आता है और काम जल्दी हो जाता है। इससे मैं खेती करवाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसमें अलग अलग जो ऐसी चीजें जो इंसान देख नहीं पाता है, इसमें आपने लगाया, केला लगाया है, उसके अलावा अमरूद, और मैं एक अलग चीज देखा, स्ट्रॉबेरी भी दिखाई दे रहा है। जी, स्ट्रॉबेरी की खेती लोग आमतौर पे पॉली हाउस के अंदर करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं उसको खुले में और खासतौर से ऑर्गेनिक के रूप में मैं ले रहा हूं। अमरूद के बीच में खाली ज़मीन पड़ी है और ठंड के मौसम में है तो हम थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रॉबेरी की ट्राई कर रहे हैं। अगर अच्छा हुआ तो आने वाले टाइम में हम पॉली हाउस की जगह केला के पत्तियों के बीच में हम नेचुरल पॉली हाउस का काम कराएंगे और उसमें हम स्ट्रॉबेरी लगाएंगे। क्या लग रहा है स्ट्रॉबेरी के लिए यहाँ का मौसम अनुकूल है? बिल्कुल अनुकूल है। उसको फलने और पकने के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जो हमारे मार्च तक आराम से फसल चली जाएगी। तो क्या लग रहा है जितने आपने खेती किया है और अभी तक कितनी लागत आई है, कितना मुनाफा आपने कमाया? देखिए, लागत की बात की जाए तो लागत 2 लाख रुपए तक है। ये मौसम और उस पे आधारित है। लेकिन मुनाफा की बात की जाए तो इस साल जिस तरीके से सब्जी और फलों का रेट रहा है तो इस हिसाब से लगभग हेक्टेयर की बात की जाए तो 1 हेक्टेयर में 5 लाख रुपए कम से कम फायदा होने वाला है। तो क्या लग रहा है इससे तमाम लोगों को रोजगार भी मिलता होगा? बिल्कुल, इसमें रोजगार प्रोसेसिंग में बात किया जाए तो उन लोगों को रोजगार मिलता है। जो व्यापारी बाहर से जाते हैं उनको यही मिल जाता है। जो मजदूर खेती करते हैं उनको मिल जाता है। जो हार्वेस्टिंग करते हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिलता है। तो कहीं ना कहीं शहरी पलायन रुका है। और गांव में हमारे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हर परिवार आप देखेंगे तो हर परिवार कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ा हुआ है। घर पे कोई खाली नहीं मिलेगा। सरकारी अनुदान भी कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मिल रहा है। अनुदान का लाभ भी आपको मिल रहा है? बिल्कुल। सिंचाई की बात की जाए तो ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर पे 90% तक का अनुदान है। तमाम कृषि यंत्रों पर है। फार्म मशीनरी बैंक है और तमाम तरह के बीज, खाद पर तो सब लोग पाते हैं। बीज पे डायरेक्ट डीबीटी सरकार कर रही है। मिनी किट दे रही है। लगातार अच्छे और गुणवत्ता पर बीज सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और कोई किसान कोई भी फसल करना चाहे उस पे अगर वो कृषि विभाग से जुड़ करे तो उसे तकनीक के साथ साथ अनुदान और कृषि सलाह भी वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर उसके खेत में आकर वैज्ञानिकों द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने इस किसान से बात किया जो किसान युवा है और जिस तरीके से देखा जाए किसान अक्सर पारंपरिक खेती करते हैं और पारंपरिक खेती में पूरा जीवन उलझ कर रह जाते हैं। केवल उनका उससे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, कोई अच्छा बड़ा कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इस किसान के द्वारा कृषि के तमाम यंत्रों के साथ तकनीकी के तहत जब फसलें उगाई जा रही हैं, खेती किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उन किसानों के लिए भी प्रभावित करता है, उन किसानों को भी मोटिवेट करता है कि अगर आप तकनीकी के तहत आप बेहतर व्यवस्था के साथ यदि अच्छी खेती करते हैं तो अच्छी मुनाफा भी कमा सकते हैं।